गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कोर पेपर 4 सेल बायोलॉजी का यूनिट 4 का ये है लास्ट टॉपिक सेल सिग्नलिंग, जिसमें कि आज हम लोग इसका सेकंड क्लास देखेंगे। ऑलरेडी पहला क्लास खत्म हो चुका है सेल सिग्नलिंग का, आज हम लोग सेकंड क्लास देखेंगे। और इसके साथ आपका सेकेंड सेमेस्टर जो है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है, उसमें कोर पेपर 3 और कोर पेपर 4 के साथ हम लोगों का टोटल क्लास यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अभी तक अगर आप लोग प्रीवियस कोई भी क्लास मिस किए हैं, अभी तक नहीं देखे हैं, तो टेलीग्राम पर चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, या तो फिर मैं आपने जो डिस्क्रिप्शन में दोनों का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं दे दूंगी। और जो भी लेटेस्ट जो भी क्लास है उसके अपडेट जानने के लिए या फिर कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मैं दे दूंगी ताकि आप आसानी से प्लेलिस्ट का लिंक भी पा जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक पा जाएंगे आप। और अगर आप जो माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों का अगर नोट्स पाना चाहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का चारों यूनिट का नोट और सेल बायोलॉजी का चारों यूनिट का नोट अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो मुझे एक बार टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिए। तो किस तरह से आप इसको पा सकते हैं उसका मैं डिटेल में मैं आपको बोल दूंगी। तो वहाँ से आप जो 8 यूनिट टोटल है, 8 यूनिट आप आराम से पा जाएंगे। ठीक है, तो किस तरह से पाएंगे उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल सिग्नलिंग का। सबसे पहले हम लोग तो व्हाट इज सेल सिग्नलिंग ये देख चुके थे, उसके बाद क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग ये सभी देख चुके थे। आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ सेल सिग्नलिंग देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर आप इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। तो अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है तो थर्ड सेमेस्टर का क्लास भी शुरू हो चुका है, तो आप वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म क्या है सेल सिग्नलिंग का। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे यहाँ पर जो कि चैनल दिखाई दे रहा है आपको। तो इसी चैनल के थ्रू किस तरह से अंदर जो सिग्नल के लिए जो हार्मोन हो या फिर न्यूरोट्रांसमीटर हो, ये सब किस तरह से आते हैं और वहाँ पर किस तरह से फंक्शन करते हैं हम लोग देखेंगे। सेल्स हैव प्रोटीन कॉल्ड रिसेप्टर्स, जैसे कि जो कि है दैट बाइंड द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंड इनिशिएट ए फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। तो बेसिकली जो सेल में क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है, हम लोग उसको रिसेप्टर बोलते हैं उस प्रोटीन को। बेसिकली रिसेप्टर का क्या काम है, जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है बाहर की तरफ से जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है वो रिसेप्टर का काम होता है सबसे पहले उसको बाइंड करना। ठीक है, अपने आप से उसे वहाँ पर बाइंड करना। ठीक है, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सबसे पहले उसको बाइंड करता है। डिफरेंट रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्पेसिफिसिटी इसमें होता है। स्पेसिफिसिटी मतलब क्या होता है, हर एक रिसेप्टर हर एक मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं कर सकता। स्पेसिफिक रिसेप्टर स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। ठीक है, मतलब अगर किसी रिसेप्टर का कोड है ए तो वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ए को ही वो बाइंड करेगा। तो इस तरह से स्पेसिफिक होता है, उसमें हर कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हर कोई रिसेप्टर बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, स्पेसिफिक होता है उसके अंदर। डोपामाइन रिसेप्टर्स बाइंड डोपामाइन, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। उसी तरह से अगर देखें तो इंसुलिन रिसेप्टर बाइंड इंसुलिन, नर्व ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बाइंड नर्व ग्रोथ फैक्टर आज सोन। मतलब यहाँ पर आपको पता चला कि यहाँ पर अगर डोपामाइन है तो डोपामाइन से ही बाइंड करेगा, या फिर इंसुलिन रिसेप्टर इंसुलिन से बाइंड करेगा, या फिर नर्व ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो होता है वो नर्व ग्रोथ फैक्टर को ही बाइंड करता है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रिसेप्टर्स, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। 100 ऑफ रिसेप्टर्स टाइप फाउंड इन सेल एंड वेरिंग सेल टाइप हैव डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ रिसेप्टर। तो डिपेंड करता है कि सेल का टाइप क्या है, या फिर जो डिफरेंट पॉपुलेशन होते हैं उनमें रिसेप्टर अगर इस तरह से देखा जाए तो रिसेप्टर्स के अंदर भी बहुत सारे वेरिंग दिखाई देता है, मतलब डिफरेंसेस दिखाई देता है अकॉर्डिंग टू सेल टाइप होता है या फिर नीड
या फिर स्पेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से रिसेप्टर हो सकता है। रिसेप्टर कैन ऑल्सो रेस्पॉन्ड डायरेक्टली टू लाइट और प्रेशर। रिसेप्टर्स और भी क्या होता है, लाइट या फिर प्रेशर से भी वो रेस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है, which makes सेल सेंसिटिव टू इवेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। तो इससे क्या मतलब इसमें एक चीज़ तो पता चलता है कि सेल के अंदर एक सेंसिटिविटी भी होता है, क्योंकि वो प्रेशर या फिर लाइट के अगेंस्ट में कुछ रेस्पॉन्स भी करता है, ठीक है। रिसेप्टर्स आर जनरली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इसको याद रखिए। बेसिकली रिसेप्टर क्या होता है, एक तरह का ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। यहाँ पर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रहता है, ठीक है, बाइंड करके रहता है, which bind to signaling molecule outside of the cell and subsequently transmit the signal through a sequence of molecular switch to internal signaling pathway। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह से ट्रांस मेम्ब्रेन रहता है। तो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन इस तरह से रहता है, और जिसका काम क्या होता है, बाहर से जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है उसको सबसे पहले वो रिसेप्टर साइड में बाइंड करता है। बाइंड करके उसके बाद क्या होता है, एक पाथवे होता है, जिस पाथवे से क्या होता है, सेल के अंदर वो दाखिल होता है, और सेल के अंदर दाखिल होने के बाद वो अपना रेस्पॉन्स या फिर जो भी फंक्शन होता है उसको करता है। तो किस तरह से करता है वो हमें आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें रिसेप्टर्स का, तो बेसिकली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो कि आपका सिलेबस में भी है, GPCR रिसेप्टर। उसके बाद आयन चैनल रिसेप्टर भी होता है, और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर देखना है, ठीक है, इसके ऊपर आपका सिलेबस में है। द names of these receptor classes refers to the mechanism by which the receptor transform external signal into internal ones via protein action, ion channel open and enzyme action। तो रेस्पेक्टिवली बेसिकली जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो या फिर आयन चैनल रिसेप्टर हो या फिर एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स हो, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो भी आउटसाइड से जो भी एक्सटर्नल सिग्नल आता है सबसे पहले क्या होता है, वो बाइंड होता है, ठीक है। बाइंड होने के बाद क्या होता है, वो एक भाया कहाँ पर, प्रोटीन एक्शन के थ्रू बाइंड होता है। उसके बाद क्या होता है, आयन चैनल ओपन होता है, उसके बाद कुछ एंजाइमेटिक एक्टिव भी होता है, ठीक है। बिकॉज मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स इंटरेक्ट विथ बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल एंड मॉलिक्यूल्स within the cell, they permit signaling molecule to affect the cell function without actually entering the cell। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, एक चीज यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मेम्ब्रेन रिसेप्टर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल के साथ साथ मॉलिक्यूल्स को भी बाइंड करता है, ठीक है, सेल के अंदर। तो इसीलिए उसको एक परमिट की जरूरत होता है। दे परमिट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, वो परमिट देता है, ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को परमिट देता है कि जो भी सेल फंक्शन होता है उसको अफेक्ट करता है एक्चुअली विदाउट एक्चुअली एंटरिंग द सेल। सेल के अंदर एंटर करने से पहले जो सेल का जो फंक्शन होता है उसके ऊपर क्या अफेक्ट आएगा, उसके ऊपर क्या होता है, ये जो रिसेप्टर होता है वो बेसिकली सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को एक परमिशन देता है, ठीक है, कि आप लोग किस तरह से यहाँ पर अफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आर नेदर टू बिग और टू चार्ज टू क्रॉस ए सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो बिग भी नहीं होता है या फिर इसमें उतना चार्ज भी नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका कोई फंक्शन कर सके। तो उसको एक तरह का परमिशन मिलता है सबसे पहले कि आप लोग क्या फंक्शन करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ साउंड सुनाई दे रहा होगा, एक्चुअली कुछ घर का कुछ काम चल रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अगर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर देखिए अन एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर, जो कि आपको यहाँ पर ग्रीन में दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट होता है ग्रीन में दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है एसिटाइल कोलाइन ग्रीन
ग्रीन रिसेप्टर जो ग्रीन कलर में है, फॉर्म ए गेटेड आयन चैनल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक गेट की तरह होता है, यहाँ पर है आयन चैनल है। दिस रिसेप्टर इज ए मेम्ब्रेन प्रोटीन विथ ए एक्वोस्पोर, यहाँ पर बहुत सारे पोर होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन पोर होता है यहाँ पर, मीनिंग इट अलाउ सॉल्युबल मटेरियल टू ट्रैवल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन ओपन। तो यहाँ पर तो देखिए ये चैनल तो पहले ओपन नहीं है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, लेकिन यहाँ पर एक चैनल है जो कि ओपन होता है जब अगर एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जब एंटर करना चाहे सेल के अंदर तो ये ओपन हो जाता है। तो ये एक तरह के गेट यहाँ पर है, ठीक है, आयन चैनल यहाँ पर है। व्हेन नो एक्सटर्नल सिग्नल इज प्रेजेंट, अगर कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल, देखिए यहाँ पर देखिए कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। द पोर इज क्लोज्ड, देखिए ये सेंटर पे पोर क्या होता है, क्लोज होकर है, यहाँ पर है, यहाँ पर क्लोज होता है, ठीक है। व्हेन एसिटाइल कोलाइन मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है एसिटाइल कोलाइन मॉलिक्यूल, जो कि ब्लू में दिखाई दे रहा है। बाइंड टू द रिसेप्टर साइड, रिसेप्टर में बाइंड हुआ, बाइंड होने के साथ साथ ये क्या करेगा, ट्रिगर ए कन्फर्मेशनल चेंज दैट ओपन द एक्वोस्पोर, देखिए यहाँ पर बाइंड हो गया, जो ब्लू कलर का जो होता है, जब बाइंड होगा तो ये क्या होगा, एक तरह का ट्रिगर होता है या फिर सिग्नल देता है कि अभी गेट को ओपन होना है, क्योंकि अभी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंटर करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो आयन चैनल होता है वो अल्टीमेटली ओपन हो जाता है, एंड द अलाउ आयन्स, जो कि आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, आयन जो होता है बेसिकली वो सेल के अंदर दाखिल हो जाता है, ये जो रेड कलर में इस तरह से सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। तो इसको इस तरह से उसका कुछ फंक्शन होता है, इसको याद रखिए, ठीक है। ईजी है, एकदम ईजी है, आपको आराम से इसको याद रख सकते हैं। मैं जानबूझ के आपको इतना डिफिकल्ट में नहीं लेके जा रही हूँ, एकदम ईजी से प्रोसेस है, आपको पता चलेगा कि आप देखने से ही आपको पता चला कि बहुत ईजी है। बहुत बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि क्या है, एक्चुअली सेल सिग्नलिंग बहुत डिफिकल्ट लगता है उनको, लेकिन मैं जितना हो सके अपने स्लाइड में आप लोगों को कोशिश की हूँ एकदम सिंप्लीफाई में समझने के लिए। सबसे पहले आप समझिए कि क्या चीज़ है, उसके बाद हम लोग उसको नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, द एक्टिवेशन ऑफ आर्डेनाइल, आर्डेनाइलेट होगा ये, ठीक है, थोड़ा आर्डेनाइल साइक्लेज आइडेनाइलेट होगा, ठीक है, कैन रिजल्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स ऑफ CAMP, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जितना आर्डेनाइल साइक्लेट यहाँ पर एक्टिव होगा उतना ही क्या होता है आपका CAMP क्या होगा, मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर हो गया या फिर बनेगा, किस तरह से बनेगा वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। दिस CAMP मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट द एंजाइम प्रोटीन काइनेज, बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, एंजाइम प्रोटीन काइनेज PKA को एक्टिव करता है, व्हिच देन फॉस्फोरिलेट मल्टीपल प्रोटीन सबस्ट्रेट बाय अटैचिंग phosphate group to them. Each step is the cascade further amplifying the initial, बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये एम्पलीफाई देता है या फिर सिग्नल करता है, एंड द फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन मेडिएट बोथ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म रेस्पॉन्स इन द सेल। तो ये जो स्लाइड है इसको हम लोग एलाबोरेट करके समझेंगे बाद में, ठीक है। अभी GPCR क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो GPCR या फिर G प्रोटीन कपल रिसेप्टर रेफर्स टू ए लार्ज फैमिली of cell surface receptor involved in cellular communication and signal transduction, detecting signal like hormone, neurotransmitter, light and translating them into the cellular response. तो बेसिकली GPCR कहाँ पर रहता है, अगर ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर बेसिकली आपका GPCR रहता है, ठीक है, जो कि इस तरह से कुछ रहता है, स्ट्रक्चर उसका इस तरह से कुछ होता है, ठीक है, इस तरह से रहता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। तो दिस 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आर द मेजर क्लासेस ऑफ ड्रग टारगेट with many existing mediation targeting them to create a wide range of condition. तो बेसिकली इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो GPCR आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन विथ ए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, जिसमें कि आन एक्स्ट्रा सेलुलर N टर्मिनस रहता है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिकल डोमेन रहता है और इंट्रा सेलुलर C टर्मिनस रहता है वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से रहता है इसमें। उसके बाद अगर फंक्शन देखें इसके ऊपर,
फंक्शन होता है दे एक्ट एज ए डाइवर्स अरे ऑफ रिसेप्टर बाइंडिंग टू वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुली, जिसको कि लिगेंड बोलते हैं, वहां पर बाइंड होता है टू इनिशिएट इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। तो बेसिकली क्या होता है, वहां पर एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको कि हम लोग एक लिगेंड बोलते हैं। तो वहां पर बेसिकली जो वहां पर क्या होता है, बाइंड करता है, ठीक है, टू इनिशिएट इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है। सबसे पहले वहां पर क्या होता है, यहाँ पर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक लिगेंड साइड होता है, तो लिगेंड साइड में आके वो सबसे पहले बाइंड करता है। लिगेंड बाइंडिंग, एन एक्सटर्नल लिगेंड बाइंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन ऑफ द जीपीसीआर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पर्सन होता है रिसेप्टर पर्सन, जहाँ पर आके सबसे पहले बाइंड करता है। उसके बाद क्या होता है, जी प्रोटीन एक्टिवेशन, द कॉन्फर्मेशनल चेंज एक्टिवेट ए जी प्रोटीन या फिर हेटेरो ट्राइमेरिक प्रोटीन एसोसिएटेड विद द जीपीसीआर सिग्नलिंग कैस्केड। द एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन, यहाँ पर जी प्रोटीन एक्टिव हो जाता है, देन इनिशिएट ए सीरीज ऑफ इवेंट्स इनसाइड द सेल सच एज, ये क्या कहता है, जैसे जैसे यहाँ पर आके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है रिसेप्टर साइड में, इमीडिएटली क्या होता है, यहाँ पर कुछ एक्टिवेशन होता है, जैसे कि एंजाइम लाइक आडेनाइलेट साइक्लेज व्हिच प्रोड्यूस सेकेंड मैसेंजर लाइक साइक्लिंग एएपी, जो कि अभी प्रीवियस स्लाइड में हम लोग पढ़े थे। जैसे ही यहाँ पर एक्टिव हो जाता है यहाँ साइड पर, इमीडिएटली क्या होता है, यहाँ पर एक एंजाइम यहाँ पर रहता है जो कि एक्टिव होता है, वो एंजाइम का नाम है आडेनाइलेट साइक्लेज, और इसी एंजाइम का काम होता है, ये इमीडिएटली क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, साइक्लिक एएमपी, जो कि आपके सिलेबस में है, इसको एक्टिवेट कर देता है। सेलुलर रेस्पॉन्स क्या है, दिस सेकेंड मैसेंजर amplifying the signal leading to various cellular response such as जैसे कि इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट, मसल्स कंट्रैक्शन, या फिर जीन एक्सप्रेशन, चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, ये सभी यहाँ पर अफेक्ट या फिर इवेंट सभी होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। रोल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर या फिर CAMP क्या है उसके बारे में देखेंगे। द प्राइमरी रोल ऑफ सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक जैसे कि एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट या फिर CAMP इज टू ट्रांसमिट एन एम्पलीफाइंग सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इट्स इंटीरियर, ट्रिगर ए कैस्केड ऑफ सेलुलर इवेंट विदाउट द नीड ऑफ द इनिशियल एक्सटर्नल सिग्नल टू एंटर द सेल। तो सबसे पहले जो भी सिग्नलिंग है उसको एम्पलीफाई करता है। इट एक्टिवेट इंट्रासेलुलर एंजाइम लाइक प्रोटीन काइनेज ए which then phosphorylate various target protein to regulate functions such as gene expression, metabolism, ion channel activity, cell growth, differentiation, ये सभी एक्टिविटी यहाँ पर करता है, ठीक है। वही एक ही चीज़ है जो मैं अभी तक समझाई हूँ, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। हाउ CAMP वर्क्स, जैसे कि एक्टिवेशन, सबसे पहले क्या आता है, व्हेन ए एक्सटर्नल सिग्नल जैसे कि लाइक हार्मोन या फिर न्यूरोट्रांसमीटर bind to a receptor on the cell surface is activate the enzyme called adenylate cyclase, जो कि हम लोग प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सटर्नल सिग्नल आके बाइंड करता है रिसेप्टर साइड में, इमीडिएटली ये क्या करता है, एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसको कि हम लोग आडेनाइलेट साइक्लेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आडेनाइलेट साइक्लेज कन्वर्ट आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या फिर ATP को इमीडिएटली CAMP में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इंक्रीज इट्स कॉन्सेंट्रेशन विद इन द सेल, सेल के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। दिस इंक्रीज ऑफ इंट्रासेलुलर साइक्लिन AMP लेवल एक्ट एज मिडिल मैन टू पास द मैसेज इनसाइड द सेल, इसका काम होता है जो भी मैसेज होता है उसको पास करना, इसका काम होता है, ठीक है। अलाउइंग द रैपिड एंड एम्पलीफाइंग रेस्पॉन्सेस। उसके बाद डाउनस्ट्रीम इफेक्ट, तो CAMP एक्टिवेट PKA, ठीक है, प्रोटीन काइनेज A, which then move into the cell nucleus to influence cell gene transcription or modified other protein to control a wide range of cellular processes, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेशन क्या होता है, द सिग्नल इज टर्मिनेट, या फिर बंद हो जाना या फिर टर्मिनेट हो जाना, when an enzyme called phosphodiesterase break CAMP, जब CAMP को कोई एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फॉस्फोडाइस्टरेज ब्रेक कर देता है, इमीडिएटली क्या होता है, जो सिग्नल होता है वो वहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है।
और रिटर्न टू इट्स इनएक्टिव फॉर्म, इमीडिएटली वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। तो इस तरह से कुछ होता है इसका फंक्शन। अगर हम लोग शॉर्ट में देखें तो सबसे पहले ये आपका क्या होता है, सबसे पहले ये है आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें 7 जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिसको कि हम लोग GPCR बोलते हैं। तो यहाँ पर एक रिसेप्टर साइट होता है, वहाँ पर आके एक्सटर्नल सेल आकर वहाँ सॉरी एक्सटर्नल जो भी आपका सेल सिग्नलिंग होता है वहाँ पर आके अटैच होता है। अटैच होने के साथ साथ इमीडिएटली वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिस एंजाइम का नाम होता है आपका जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े, जो कि आडेनाइलेट साइक्लेज। ठीक है, आडेनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, इमीडिएटली क्या होता है वो आके यहाँ पर CAMP बनाता है। और CAMP क्या होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करता है और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब इसको टर्मिनेट करना होता है तब और एक दूसरा एंजाइम होता है जो कि होता है फॉस्फोडाइस्टरेज, जो कि CAMP को ब्रेक कर देता है। तो इमीडिएटली क्या होता है, जो भी एक्टिविटी होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि CAMP भी इनएक्टिव हो जाता है। तो ये उसका टर्मिनेशन टाइम होता है। तो इस तरह से इसका वर्किंग होता है। ठीक है, तो इसके साथ आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का जो भी आपका क्लास था वो ख़त्म हो गया है। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर नोट के लिए मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज के लिए इतना ही। थर्ड सेमेस्टर के साथ हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुका है। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। बाय बाय।